नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया दौरे पर भारतीय समुदाय को बताया भारत का सच्चा राजदूत। आज अपने समकक्ष से करेंगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को भी करेंगी संबोधित। कोलकाता कांड के विरोध में फाइमा का देश भर में आज से वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टर और मुख्य सचिव के बीच आज होने वाली बैठक पर टिकी नजरें। नाबालिग नहीं है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी धर्मराज कश्यप। अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बाकी आरोपियों की भी तलाश में मुंबई पुलिस। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की अगली बैठक आज से। 2 दिन की बैठक में सुनी जाएगी सभी पक्ष के विशेषज्ञों की राय। और महिला T20 वर्ल्ड कप में बेकार गई हरमनप्रीत की अर्धशतकीय पारी। ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन से हराया। टीम इंडिया के लिए मुश्किल हुई अंतिम 4 में जगह बनाने की जंग। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहले चरण में वह अल्जीरिया पहुंची हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे संबंध अल्जीरिया के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज अल्जीरिया में अपने समकक्ष अब्देल दजीद तेबोनी से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इचाहिद और शहीद स्मारक का भी दौरा करेंगे। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी उनकी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को 1 वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 10वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए आज से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। हालांकि फाइमा ने सभी रेजिडेंट डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि वे इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत आज दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर यानी कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। IMA ने कहा है कि देश भर में IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही IMA ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगें मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं।
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि वह नाबालिग नहीं है। दरअसल धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिसमें थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जाएगी। यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्यों को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा मेहसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ किया घटनास्थल का दौरा और इस दौरान भीड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत चली, जिसके बाद सभी लोग रास्ते से हट गए और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला फिर शुरू हुआ। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक आज होगी। 2 दिन की इस बैठक में सभी पक्षों के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सुझावों पर भी सुनवाई होगी और विशेषज्ञों की राय सुनी जाएगी। वहीं संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, जिसके बाद कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी के विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित पहले का आदेश निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन हटाने के आधिकारिक आदेश से केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली स्थित भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। पीएम मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा और साथ ही तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पीएम गति शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। नेशनल मास्टर प्लान के आधार पर ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए 156 बड़ी कमियों को खोजकर सुधार किया जा रहा है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम तेजी से हुआ है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव और सीट बंटवारे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा लिया। खेल की खबरों में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान को तगड़ा झटका लगा है। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।